स्पीकिंग के अंदर हेजिटेशन हमें क्यों फील होती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना क्यों नहीं रहता जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं या बातचीत करते हैं। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हम हेजिटेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं या फिर अपलिफ्ट कर सकते हैं। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स कि अगर मैं कोई बात अगर लगातार वे में बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 जिसके अंदर आपने फील किया होगा शायद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था और कोई हेजिटेशन नहीं थी। सेकंड एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है और मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आपने फील किया होगा द कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी गुड, लेकिन इन द सेकंड एग्जाम्पल आपने फिर दोबारा इस चीज को फील किया होगा कि कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों हुआ कि मेरी जबान लड़खड़ा गई, सोच रहा हूं कि मेरे को ये बात बोलनी है, वो मैं सही से नहीं बोल पा रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब देखो इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन नंबर 1 की कोई ना कोई फियर है दिमाग में, मुझे कोई ना कोई फियर है, किसी चीज का डर लग रहा है। अब वो डर किस चीज का हो सकता है? हो सकता है कि अननोन लोगों को फेस करने का डर हो सकता है ये डर हो कि अगर मैंने कुछ बोला, मैं आज की डेट में स्टैमरिंग करता हूँ, कुछ बोला तो सामने वाला मेरा कहीं मजाक ना उड़ाए। हो सकता है ये आपका रीजन हो कि मेरे को र नहीं बोलना आता, ल नहीं बोलना आता, अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाला मेरा मजाक ना उड़ाए। तो देखो ये कुछ मेंटेलिटी होती है जो जर्नली लोगों के दिमाग में आती है, जिसकी वजह से जो हमारा हेजिटेशन लेवल होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है। अब देखो इसके एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कोई एक ऐसी जमीन पड़ी है, वहां पे हमने कभी कोई एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया, ना मैंने कभी कोई फूल लगाया, ना कभी कोई पौधा लगाया, तो उसमें जंगली घास अपने आप उग जाती है। अब ऐसे हमारी हेजिटेशन क्या होता है? कुछ भी ना करो, कुछ भी मेहनत ना करो तो हेजिटेशन तो अपने आप आएगी ही आएगी। अब उसके बाद है कॉन्फिडेंस। उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उस जो हमारी लैंड है, वो लैंड से अगर मुझे कुछ आउटपुट निकालना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब वही मेहनत अगर मैं स्पीकिंग में करूं अपने आप को, तो फिर वहां मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। वहां मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? हेजिटेशन खत्म होगी और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लोगों की और मेरी अपनी स्पीकिंग में दिखेगा। अब देखो ये चीज तो एक लाइव होता है कि मतलब लाइव एक्सपीरियंस है ना। मैं किसी को, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोई मेडिसिन आप देते हो क्या, या मेरा देखो एक ही जवाब होता है उसके लिए। स्पीकिंग में कभी भी किसी भी डिसऑर्डर के लिए, चाहे वो स्टैमरिंग हो, स्टटरिंग हो, मिस आर्टिकुलेशन हो, कोई मेडिसिन कभी नहीं बनेगी। अगर कोई बोल रहा है आपको ये मेडिसिन खा लो आपको आराम देगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई मेडिसिन स्पीकिंग के डिसऑर्डर को सही मतलब नहीं कर सकती। अब डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब क्या है? सीक्वेंस में। डिसऑर्डर मतलब सीक्वेंस से हटके। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्यों अटक रहा हूं, मैं क्यों अकला रहा हूं, मैं क्यों तुतला रहा हूं? क्योंकि वो मैंने आदत खुद ने डेवलप की है। मैंने एक गलती 1 दिन करी, 2 दिन करी, 3 दिन करी, 4 दिन करी, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, वो मेरी आदत, मैंने खुद को बना ली आदत। वो मेरी आदत बन गया। वो आदत मुझे खुद को परेशान भी कर रही है क्योंकि मैं लगातार नहीं बोल पा रहा। अब इस आदत को ठीक करने के लिए आप क्या सोच रहे हो? कोई रात को मेडिसिन खाऊं, सुबह उठ के मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा? कभी भी पॉसिबल नहीं है। अपना ना लॉजिकल और थोड़ी सी कॉमन सेंस को यूज करके देखो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। अब इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? जो मैंने बताया वो प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया, उसका सॉल्यूशन भी तो हमें ही डेवलप करना पड़ेगा। अब वो प्रॉब्लम क्या है? पुरानी आदत के अंदर हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, आदत, उस पुरानी आदत से राइट मेथड में कन्वर्ट होके वो पुरानी आदत को छोड़ के नई आदत जो कि एक राइट मेथड में बोलने का वे है उसको डेवलप करोगे तो आप अभी से, आज से स्टैमरिंग को रिकवर कर सकते हो। अगर कोई अटकने वाला आज की डेट में अगर एक लाइन नहीं बोल पा रहा, लेकिन मेरे एक ऑनलाइन सेशन में उसको मैं एक लाइन लगातार बोलना सिखा रहा हूं, तो वो अभी से ठीक है।
वो रिजल्ट ही तो है, वो वही रिजल्ट वो कितने लंबे समय तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है वही उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वही उसको लॉन्ग टर्म में फायदा करेगा। और वही मैं कहता हूं एक ऑनलाइन सेशन आपकी सभी स्पीकिंग डिसऑर्डर्स को क्लियर कर सकता है। ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी इंक्वायरी के ऊपर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी टू हेल्प यू।